बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। और ये कुर्सी आप देख रहे हैं रोहतास जिले के डीओ साहब का है, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब का। सर, अपने सर से का आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आज यहाँ पर बैठाए हुए हैं। हमारे विद्यालय में शौचालय की कमी है, जहाँ 400 हमारे बच्चे हैं, वहाँ पर शायद 1, 2, 3 ही शौचालय बस है। कोशिश करूँगा कि शौचालय हम लोगों के पास जैसे कुछ आता है तो हम लोग किसी और योजना से या किसी अन्य मंत्री या जिलाधिकारी से हम लोग अनुरोध करके हम लोग 1-2 शौचालय वहाँ पर बनवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं रोहतास जिला के डीओ ऑफिस में, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में। और ये कुर्सी आप देख रहे हैं रोहतास जिले के डीओ साहब का है, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब का। लेकिन कुर्सी पर बैठे यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखो सोलोनी वही सोलोनी है, क्योंकि हमारे के मध्य विद्यालय पतलूका जो तिलौथू प्रखंड में स्थित है और वहाँ पे बच्ची पढ़ती है। और इसका एक शराब पर गाना जो है रातों रात वायरल हुआ था। और आज जो है रोहतास जिला के डीओ साहब के द्वारा सोलोनी को जो है डीओ बना दिया गया, 1 दिन के लिए डीओ बनाया गया। और आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे कि जो कुर्सी है रोहतास जिला के डीओ साहब का है और इस कुर्सी पर जो है अभी सोलोनी बैठी हुई है। और साथ ही साथ हम इस साइड थोड़ा सा कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा इस साइड दिखाए कि ये जो है रोहतास जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सर हैं संजीव कुमार सर, और ये बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके कुर्सी पर सोलोनी बैठी हुई है। सबसे पहले तो सोलोनी आपका धन्यवाद और आपका भी। अब मेरा पहला सवाल सीधा सवाल यही रहेगा कि आप अभी जिला के सबसे महत्वपूर्ण जिला शिक्षा पदाधिकारी कुर्सी पर, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको एक दिन ऐसा मिलेगा कि जो नहीं सर। आपके हमसे का जो शराब था उस थोड़ा सा गाना हमारे दर्शकों को एक बार फिर से हम चाहेंगे कि थोड़ा सुनाएं। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपवा के दासा, नासा छोड़ब की ना। दिन प दिन बिगड़ल जाता, रूपवा के दासा, नासा छोड़ब की ना। तोहरे फिकिरिए भैनी गलल बतासा, नासा छोड़ब की ना। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में। रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेंगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत जी मर जाना। होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। तो अभी आपने उस गाना को सुनाया और आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि थोड़ी देर पहले आपने रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार से भी आपकी मुलाकात हुई और क्या क्या बातें हुई अंदर में डीएम साहब से? उन्होंने बोला कि आप मतलब जिस तरह का आपको मदद चाहिए आप हमें बताइएगा, हम आपकी मदद करेंगे। तो हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उन्होंने आपको सम्मानित भी किया, पुरस्कृत भी किया? जी सर। आगे मैं उन लोग से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई में ही सब कुछ है। और पढ़ाई में और अन्य गतिविधियाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि लड़की बेटों से कम नहीं है। जो बेटा कर सकता है वो बेटी कर सकती है। अच्छा, हम सलोनी आपके घर पे गए थे और घर पे देखे थे घर जो है सरकारी जमीन में है और मिट्टी का छोटा सा मकान है, 2 कमरों का मकान है। तो आपने अपने रोहतास डीएम से मुलाकात आपकी हुई, तो क्या इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई या नहीं हुई? हुई है। क्या बोले हैं डीएम साहब? बोले हैं कि मतलब जगह कहीं देने के लिए। जगह कहीं देंगे। आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एक और जो गाना है, जिस गाने से आप भ्रूण रोकने को संदेश देती हैं ताकि गर्भ में जिन बच्चियों को मार दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कहें, तो उस पे भी आपने एक गाना गाया। उस छोटा सा उस गाने के पार्ट्स को हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जन्म से पहले बिटिया ओढ़ेली रे काफनवा, जन्म से पहले बिटिया
ओढ़ेली रे काफनावा माई बाबू बनल दुश्मनावा गर्भे में मारे जानावा उगे से पहिले सूरज पे लागी गईले गरहनावा उगे से पहिले सूरज पे लागी गईले गरहनावा माई बाबू बनल दुश्मनावा गर्भे में मारे जानावा। आगे सलोनी हम आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए। बचपन में आपने कितना संघर्ष किया, कितना आपकी परेशानी हुई पढ़ाई लिखाई से लेकर, मतलब आप फर्स्ट क्लास से लेकर के आप 8वीं क्लास तक पहुंची हैं, इस पीरियड में आपको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ सहना पड़ा, सब कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत कुछ सहना पड़ा है हमको। मैं छोटी सी तो मतलब मेरा घर छत से पानी टपकता था तो हम लोग बैठकर मतलब सुबह गुजारा करते थे और हमारे पास पहले उतना कपड़ा भी नहीं था अच्छे, लेकिन जब से मेरे पिताजी काम करते हैं, पहले तो बहुत कम पैसे मिलता था लेकिन अब 300 मिलता है तो हमारा उसे बहुत मुश्किल से घर परिवार चलता है। यही मेरी ज़िंदगी है सर। तो ये सारी स्पष्ट तौर पर सुन पा रहे थे सलोनी को। आगे आप सलोनी क्या बनना चाहती हैं? हमको आगे पढ़ना भी और सिंगर भी बनना है। आगे आपको पढ़ना भी और सिंगर भी बनना है। देखिए सलोनी स्पष्ट तौर पर बता रही है कि इसको आगे पढ़ाई भी कंटिन्यू करना है और साथ ही साथ सिंगर भी बनना है। इसके साथ साथ इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि बचपन में बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हुआ, जिस घर में रहती थी घर से पानी टपकता था और भी इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे सरकारी विद्यालय की स्टूडेंट जो हैं सलोनी, उनका एक सॉन्ग जो है वायरल हुआ है और उसमें शराबबंदी को लेकर के, शराबबंदी के सपोर्ट का ये गाना है। और इसमें यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन उनके द्वारा होता है तो उससे नुकसान क्या क्या है उसके बारे में जो है व्यापक जानकारियाँ भी दी गई हैं। लोगों को यह गीत, इनके द्वारा जो गीत गाया गया है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आज हम लोग के द्वारा भी जिला स्तर पर उनको सम्मानित किया गया है। अभी उनकी फैमिली से भी बात हुई है, थोड़ा सा उनको लैंड वगैरह का इशू है तो स्थानीय अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि सरकारी लैंड का सेटलमेंट उनके साथ कर दिया जाए। साथ ही साथ सलोनी के शिक्षा के लिए जितनी भी सहयोग हो पाएगी वो हम लोग उनको देंगे। 9th में इस बच्ची के विद्यालय में संगीत शिक्षक भी हम लोग रखेंगे और संगीत की विधिवत जानकारी भी उनको दी जाएगी। और इसके साथ साथ जिला स्तरीय जितना भी मद्य निषेध से संबंधित कार्यक्रम होगा उसमें भी सलोनी को हम लोग रखेंगे और इनके द्वारा जागरूकता फैलाने का जो होगा कार्य उसका हम लोग भी सकारात्मक लाभ लेंगे। बिल्कुल हम लोगों के संज्ञान में है। और जिस समय टीचर पेरेंट्स मीटिंग जो हमारा होता है 22 तारीख को टीचर पेरेंट्स मीटिंग था, उसी समय से मैं इसके वीडियो को और इसके गाने को मैंने देखा था और उसी समय से मैं लगा हुआ था। और चूँकि ये बच्ची अभी 8th क्लास में हमारी अध्ययनरत है और 9th क्लास अगले सेशन में जब 9th क्लास में ये जाएगी तो विधिवत इसकी रुचि को देखते हुए मैंने इससे बात भी की है। इसकी रुचि है कि संगीत के क्षेत्र में इसको जाना है, तो यदि ये 9th क्लास में जहाँ भी एडमिशन लेगी, यदि इसको विधिवत होगा तो हम लोग विधिवत संगीत की शिक्षा देने के लिए हम लोग संगीत शिक्षक की वहाँ पर
यदि व्यवस्था होगी उस स्कूल में तब तो ठीक है, नहीं होगी तो हम अलग से हम लोग संगीत शिक्षक वहाँ पर रख करके और इसको संगीत की विधिवत हम लोग शिक्षा देंगे, ताकि ये अपनी आगे की जो ज़िंदगी है उसको अच्छी तरह से बिता सके वो। और आगे की पढ़ाई पर भी हम लोगों का पूरा ध्यान है कि बच्चे आगे की पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखें। पढ़ाई हम लोगों का इसके चलते ड्रॉप हम लोग नहीं होने देंगे और 12 तक की जो व्यवस्था है वो हम लोग कराएंगे। अभी आपने सुना रोहतास डीएम धर्मेंद्र कुमार को उन्होंने स्पष्ट रूप बताया कि सलोनी को पहले तो रहने के लिए एक सरकारी भूमि का आवंटन होगा और साथ ही साथ जो भी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ उनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक बात और कहा कि सलोनी के स्कूल में एक संगीत शिक्षक का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने लाइव स्टडी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।